प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज रविवार है। रविवार के दिन, इस शुभ दिन के लिए आप सभी लोगों को इस शुभ दिन की शुभकामनाएं और आज का सारे तरह की आशीर्वाद यीशु मसीह अपने जीवन में देगा। आमीन। तो सीधा सीधा अपन वचन में जाएंगे। आज रविवार का प्रत्येक संदेश क्या है जो खुदा का कलाम अपन सुनेंगे। इससे पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन और एक रविवार के दिन में हम आए प्रभु। तो गए सप्ताह से ये सप्ताह तक सारे 7 दिन हमको तुम बचाए प्रभु, इसलिए धन्यवाद। तुम्हें रक्षा किए प्रभु, इसलिए धन्यवाद। बहुत सारे विपत्ति, समस्या, दुख, क्लेश में से हमको बचाए, शैतान की युक्तियों से हमको बचाए प्रभु, इसलिए धन्यवाद 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 प्रभु। और एक रविवार में हम आए प्रभु, तुम्हें आकर जो गई रविवार से रविवार तक हमारे आत्मिक जीवन की यात्रा किस तरह से हुई है, तुम्हारे वचन के द्वारा, तुम्हारे वचन के उजाला में हमारा दोष को प्रभु बताओ प्रभु, बताओ प्रभु। तुम्हारे वचन का आशीर्वाद हमको देकर, हमको योग्य बनाकर आज जो तुम्हारे प्रभु तुम्हारे शरीर लोकों में हम भाग लेने वाला है, योग से चलने के अनुग्रह दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, अपन सीधा से सीधा वचन में जाएंगे। आज रविवार है। रविवार के बारे में जितना भी अपन बात किए तो वो कम ही है। और बाकी दिन सोमवार, मंगलवार या बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन में अपन उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण, उतने विशेषता तो नहीं है। मेरी बुद्धि से मैं सोचूंगा मैं तो ये रविवार को प्रत्येक दिन है। अपने को मालूम है आज परमेश्वर ने मृत्यु को हराए, जो मरे से जी उठे प्रथम फल उन्होंने, हालेलुया, है कि नहीं। मरे से जी उठे प्रथम फल कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने मृत्यु किया, मरण को मार दिया, उन्होंने मरण को मार डाले, मृत्यु को मृत्यु कर दिए, है कि नहीं। तो ये रविवार जो अपन यीशु मसीह के शरीर का भोजन, उनका मांस और उनका लहू पीने के लिए आज अपन तैयार होना है। पवित्रता से अपन वो श्रेष्ठ कार्य है, वो बहुत गंभीर और श्रेष्ठ कार्य में योग्य से पवित्रता से अपन चलने का ज़रूरत है कि नहीं। तो आज अपन जो वचन सुनकर अपने को आप जांच कर, बाद में क्या करेंगे, अपने को जांच कर योग्य से अपन पवित्र कार्य में चलेंगे। तो आइए वचन में जाएंगे। तो पवित्र बाइबल में जो भजन संहिता 119 बड़ी भजन संहिता नहीं, 119 की भजन संहिता देखो, हाँ, 119 और 105। आपको तो हर दिन पवित्र बाइबल का ध्यान करने वालों को, बाइबल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वालों को ये तो रेफरेंस बोलते खुद उनको याद में आएगा। 119 और 105 देखिए। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। क्या कह रहे हैं यहाँ पर दाऊद ने? हे प्रभु, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, दीपक है, और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन का प्रशस्त, वचन का विशेषता यहाँ पर दाऊद ने बता रहे हैं, है कि नहीं। तो ये वचन का विशेषता बताने से पहले वचन किस तरह से होगा, वचन कैसे होगा, ये तो बिल्कुल मालूम ही होना है। कुछ ना कुछ वचन के
जानकारी वचन के बारे में दाऊद को मालूम रहना है, नहीं तो उन्हें बिल्कुल बताएगा। अगर मैं एक स्वीट के बारे में, एक मिठाई के बारे में आपको बता रहे, उदाहरण के लिए, जब उससे पहले मैं वो खाना था, है कि नहीं, खा के हूँगा मैं, जब भी मैं वो मिठाई के टेस्ट के बारे में आपको बता सकता हूँ, नहीं तो नहीं, है कि नहीं। एक गुलाब जामुन है तो काला जामुन है, गुलाब जामुन है, काला जामुन है, वो बहुत मीठा रहेगा। उस कितना मीठा रहेगा मालूम, मेरे प्यारे दोस्तों, तुम खाना है, इस प्रकार मैं बता रहे। इसका मतलब क्या है, पहले मैं खा के है, इसीलिए मैं बताऊंगा, इसीलिए मुझे उनके बारे में बताना बहुत आसानी है, नहीं तो नहीं। उसी प्रकार जो वचन के बारे में दाऊद ने भजन संहिता में कितने विषय लिखे, कितने विषय लिखे, बहुत सारे बातें बताए आप सारे भजन संहिता में। प्रत्येक रूप से 119 में 119 के भजन संहिता में दाऊद ने बहुत मार्मिक बातें बताए, गुप्त बातें बताए। क्या बताए? गुप्त बातें। जो वचन की सच्चाई है, अंदर क्या है? सच्चाई है। समुंदर के ऊपर पानी है, समुंदर के अंदर भी पानी, लेकिन समुंदर के और अंदर, समुंदर के गर्भ में, समुंदर के गर्भ में जो और धरती रहते ना, पृथ्वी, वहाँ तक गए तो जब क्या मिलेगा? मोती मिलेगा। क्या मिलेगा? मोती मिलेगा, हीरा मिलेगा। पानी में तौरीक करने से कुछ नहीं, वो शौक है तौरीक करना। समुंदर के गर्भ तक जाना, समुंदर के गर्भ में गए तो तुम्हारा मोती मिलेगा। काले पानी में खुद है, समुंदर में खुद कर एक 15 मिनट 20 मिनट तौरीक करके, समुंदर में कुछ नहीं है, मछली गिछली ये है वो है, और जलचर है, बस होता है, कुछ भी नहीं। और अगर गंदा भू है, वो आ रहे अंदर, ऐसा नहीं। गए तो अंदर तक जाना, समुंदर के गर्भ एक है, अंदर है, अंदर नीचे जो धरती का, पृथ्वी का प्लेस, और रहस्य स्थान है, रहस्य स्थल है, वहाँ तक चलो, जब तुमको मोती मिलेगा और हीरा मिलेगा, नहीं तो नहीं। उसी तरह वचन का गर्भ है, वचन के अंदर गर्भ है, वचन के गर्भ में गए तो सच्चाई मिलेगा। हालेलुया। क्या मिलेगा? वचन के गर्भ में गए तो सच्चाई मिलेगा। यहाँ पर बता रहे हैं कि यही भजन संहिता में जो दाऊद ने ये बात कहा है, कि ये बात आप सुनो, सुनने के बाद मुझे भी आप वो कह सकते हैं कि यही भजन संहिता में हाँ देखिए 142 142 में देखो, वहाँ 119 वचन 142, तेरा धर्म सदा का धर्म है, तेरा धर्म सदा का धर्म है, और तेरी व्यवस्था सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बता रहे? तेरी व्यवस्था सत्य है, सत्य है, तेरी व्यवस्था सत्य है। और 160 में देखो, वचन 160, यहाँ पर वचन का गर्भ के बारे में यहाँ पर बता रहे। देखो 160, तेरा सारा वचन सत्य ही है, तेरा सारा वचन सत्य ही है, और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। हालेलुया। तेरा सारा वचन का सारा क्या है? सत्य है, सत्य है। सारा का मतलब वो पूरा नहीं, वहाँ पर वचन का सार एक है, वचन का गर्भ है, वचन का गर्भ में गए तो सत्य मिलेगा।
ऊपर ही देखे तो केवल शब्द, वो अक्षर ही तुम्हें दिखाई देगा, है कि नहीं। अंदर क्या है, वचन के गर्भ में क्या है, सत्य है। वो सत्य कौन बड़ा बताएगा अपने को, तो पौलुस ने कहे दूसरा कुरिन्थियों की पत्र 3 अध्याय, देखिए दूसरा कुरिन्थियों की पत्र 3 अध्याय 6 का वचन, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। हालेलुया। यह वचन का गर्भ की गवाही। दाऊद ने कहे, हे परमेश्वर तुम्हारा वचन का सारा सत्य है। दाऊद ने उस प्रकार कहे, लेकिन पौलुस ने ये कहे, हम वचन के शब्द के सेवक नहीं, हम वरन आत्मा के सेवक है, क्योंकि वचन शब्द तो मार डालता है, लेकिन वचन के गर्भ में है आत्मा, सत्य क्या करते, जिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन के ऊपर ऊपर देखना नहीं, ऊपर देखना भी पाप है। हाँ, आओ वचन पढ़ो बोले तो वचन जो उत्पत्ति में आदि में परमेश्वर ने धरती और आकाश के निर्माण किए, हाँ वैसा नहीं पढ़ना कि वचन पढ़ना नहीं। वचन का ध्यान कैसे करेगा फिर, वचन पढ़ना, वचन का ध्यान करना, वचन को मानना, इसका मतलब वचन का द्वारा चलना। ये तीन भी कौन करते मालूम, जो ऊपर वचन को देखने वाले नहीं, वचन का गर्भ में सत्य देखते हैं, उन्होंने कहते हैं, उनको मालूम है वचन किस तरह से पढ़ना है, किस रीति से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है कि नहीं। तो वचन का गर्भ में क्या है सर, दाऊद को वो मालूम है, टेस्ट मालूम है, वचन का टेस्ट, इसीलिए बता रहे, हे प्रभु तुम्हारे वचन तो मामूल नहीं है, तुम्हारे वचन का गर्भ है, वचन के अंदर, वचन के सारा में क्या है, सत्य है। सभी लोग वचन का सारा देखो बोले तो वचन को देखते, हाँ इसीलिए पौलुस का सेवा भी, इसीलिए हम सेवक पे शब्द को नहीं, जो शब्द के अंदर जो है आत्मा है, आत्मा का सेवक है, वचन के अंदर जो सत्य है, सत्य का सेवक है, पौलुस ने बता रहे। तो इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे, ये बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर वचन के बारे में पहले अपने को मालूम हुई तो भी जब अपन वचन के बारे में गवाही दे सकते हैं, दाऊद के जैसा। इसलिए मैं बताए, मैं मिठाई खाने से बाद में तुम्हें बताऊंगा वो मिठाई कैसे होगा, उसका टेस्ट कैसे रहेगा, मैं बताऊंगा, या मैं खाए नहीं तुम्हें कैसे बताऊंगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर वचन तो बहुत बड़ी है। यह 119 के भजन संहिता में तो वचन के बारे में बहुत गुप्त के, वचन के सत्य के बातें दाऊद ने यहाँ पर बताए। तो वचन के अंदर क्या है, सत्य है। समुद्र के गर्भ में जैसा मोती और हीरा मिलते हैं, ढूंढने से बहुत समय लेते, और केवल थोड़ी करके बाहर आए तो नहीं मिलेगा। वचन को केवल पढ़ने से नहीं, वचन का ध्यान करना, ध्यान या प्राण, आत्मा, शरीर, तीनों से, तेरे पूरे शरीर, पूरी आत्मा, पूरे मन से वचन का ध्यान करो, तुम्हारा ये दूध समुद्र है, पवित्र बाइबल के दूध समुद्र में तुमको अमृत मिलेगा। हालेलुया। क्या मिलेगा, अमृत मिलेगा तुम्हें, है कि नहीं, जीव जल मिलेगा, आत्मिक जल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जो वचन के अंदर जो है गुप्त मार्मिक विषय अपने को अंदर गए तो सत्य मिलेगा। यहाँ पर अंदर गए दाऊद ने, इसीलिए अपने मूल वचन में क्या गवाही दी, तुम्हारे वचन, तेरे वचन मेरे पाँव को दीपक है, मेरे पाँव को दीपक है, और मेरे चलने में क्या है वो, और जो उजाला देती है, क्या देती है, उजाला, और दीपक है और उजाला है, दो बात बता रहे यहाँ पर, है कि नहीं। कितने बार, दो बात बताए। मेरी पाँव को क्या है, मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला हो, चलने के। तो इसका मतलब ये है कि
हर दिन चलने में अगर ये नज़र आँखों से अपन देखते ना, दृष्टि नज़र रख कर नीचे क्या है देखते चलते है कि नहीं। लेकिन ये क्या है, आँख है तो आगे पीछे क्या है, क्या है, रोड कैसे है, खराब है या ड्रेनेज है, ये क्या है, नहीं है रेड सिग्नल गिरे या नहीं, आगे पीछे और बाई तरफ और दाहिनी तरफ कौन है, ये पूरा मालूम होते है कि नहीं। तो अंधे हुए तो जो अंध मनुष्य को कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, उनके साथ एक बिल्कुल और एक मनुष्य होना, उन्हें सड़क क्रॉस करने का है, सड़क पारने का है, कैसे पारेगा उन्हें, और किसी की एक मदद से, है कि नहीं। तो यहाँ पर वचन का भी, वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, इसका मतलब जो अपने आँखों से देखने से अपना चलना नहीं होगा। ये पहले सुनो, अपने आँखों से चलने से ये धरती में चलना होगा। अपने आँखों से जो आगे मिट्टी है, रोड सड़क सीधा है नहीं है, रास्ते किधर जा रहे वो, ये दृश्य ये शरीर की आँखों से देखे तो। लेकिन तुम्हारे आत्मिक जीवन में तुम चलना है, शरीर के जीवन में चलने के लिए तुम्हें ये शरीर की आँख है, वो तो तुम परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु ने अपने को आँखें, अच्छी आँखें दिए है, और दृष्टि से अपन चल रहे, देखते और नज़र लगाकर दृष्टि लगाकर चल रहे। लेकिन यहाँ पर वचन दीपक है। क्यों दीपक है? दीपक का ज़रूरत कब होगा? जब अंधेरा हो तो दीपक का ज़रूरत होगा, है कि नहीं, है कि नहीं। जो अंधेरा हो तो दीपक होना, है कि नहीं। दीपक ने क्या करते, जलाते। दीपक क्या करते, ज्योति देगा, उजाला देगा और जलाते हैं, है कि नहीं। इसका मतलब यह है कि अपने अंदर जो पाप है, अपने अंदर पाप का अंधेरा है, पाप के नाम जो पाप नियम अंधेरा है, वो अंधेरा में चलने के लिए वही पाप में रहना नहीं, वो पाप नियम रह कर भी अपन चलना है, पाप नियम के द्वारा। इसका मतलब पाप करते हुए नहीं, पाप नियम अपने अंदर है, अंदर रह कर भी अपन चलना है। किस तरह से? अगर वो उसी प्रकार पाप नियम के द्वारा अपन चले तो हर सोचना, सुनना, काम पूरा चलाई, चाल चलना, बात पूरे पाप होते। फिर कैसा? वो अंधेरा को दूर करने के लिए परमेश्वर ने एक दीपक दिए है अपने को। वो दीपक का नाम है वचन। हालेलुया। क्या है? वचन। आत्मिक जीवन में वचन क्या है? अपने को आंखें हैं। क्या है? आंखें हैं वचन। वचन अपने को दृष्टि देगा, वचन अपने को बताएगा अपन किस तरह से चलना है, क्या पाप है, क्या पवित्र है, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, क्या अच्छे हैं, क्या बुरे हैं, क्या भली है, क्या गलती है कि नहीं। अगर वचन नहीं है तो अपन सारी जिंदगी पर, अपने मृत्यु तक, अपने मरण तक, मृत्यु होने तक अपन वही अंधेरा में रहे, है कि नहीं। अगर अपने को आंख नहीं है शरीर के, मृत्यु हो तो जब भी अंधा के जैसे मृत्यु होगा। जो उसी तरह अगर वचन का वो दीप नहीं है तो तुम्हारे आत्मिक जीवन में उजाला नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, है कि नहीं। एक बड़ी सब्जेक्ट है, बड़ी बात है, ये बड़ी संदेश है। तो आत्मिक जीवन में अपन चलने के लिए जो उजाला चाहिए, ये धरती में चलने के लिए दिन में सूरज है, रात में चांदनी है, और ये घर में रहे तो लाइट है। वो नहीं, वो ये शरीर का जिए तो 70 साल, ज़्यादा उम्र है तो 70 नहीं तो 60 साल, है कि नहीं। बाद में मृत्यु होते, शरीर मिट्टी में आए, मिट्टी में मिल जाते, लेकिन आत्मा किधर जाएगा? अगर अपने यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह के नाम पे मैं बाप्तिस्म लूँगा, उन्होंने मुझे जन्म और कर्म की पापों से छुड़ाते हैं, नरक से मुझे बचाते हैं, इसलिए मैं परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास रखूँगा, मैं बाप्तिस्म लूँगा।
इस प्रकार मानकर, वचन को मानकर, विश्वास और अनुग्रह के द्वारा बपतिस्मा लिए तो उद्धार पाते हैं। उद्धार पाने के बाद अगर मृत्यु हो तो आत्मा किधर जाएगा? स्वर्ग में। नहीं तो उद्धार ना पाए तो, मसीहा को ना माने तो सीधा सीधा नरक में जाएगा, है कि नहीं? तो उद्धार हुई अपने, उद्धार हुई, उद्धार अविश्वास, ये अपन विश्वास लोग हैं, अविश्वास लोगों के अंदर पाप के अंधेरा है, वो एक बात है। लेकिन विश्वास के अंदर ये पाप के अंधेरा क्या है या नहीं? अविश्वासों के अंदर तो पाप है, वो तो मान लेंगे अपन, लेकिन विश्वास के अंदर पाप कहाँ से है? बिल्कुल है। क्योंकि अपन बपतिस्मा लिए उस दिन, अपन बपतिस्मा लिए जब केवल अपनी आत्मा की विमोचना हुई, केवल परमेश्वर ने अपने आत्मा को नरक से छुड़ाई, शरीर को नहीं। केवल आत्मा को नरक से छुड़ाई, शरीर को नहीं। शरीर का छुड़ाई कब होता? ये शरीर कब मृत्यु होगा? जब ये शरीर यहाँ पर रहेगा, जब आत्मा ने स्वर्ग को जाएगा। जब तक शरीर का छुड़ाई नहीं, अगर मृत्यु से ही शरीर का छुड़ाई, उसको फ्रीडम मिलेगा। स्वतंत्र कब होगा? मृत्यु से। आत्मा भी स्वतंत्र है, नरक में नहीं, शैतान के राज्य में नहीं, शैतान के दास दासी नहीं अपन, उनके मालिक नहीं। परमेश्वर खुदा का मालिक, खुदा मालिक है, अपन उनका दास दासी है। शैतान मालिक नहीं अपने ऊपर, है कि नहीं? तो अपने शरीर का विमोचन, अपने शरीर का छुड़ाई नहीं हुआ, आत्मा का हुई। लेकिन शरीर में क्या है? पाप नियम है। क्या है? पाप नियम। आत्मा में नहीं, क्योंकि आत्मा में मसीहा की आत्मा के मिली है, पवित्र आत्मा ने आके मिल चुका है कि नहीं? तो अभी शरीर में पाप नियम है, तो इसका मतलब क्या है? अंधेरा है, बिल्कुल है। जो अविश्वास लोगों में भी अंधेरा है, विश्वास लोगों में भी अंधेरा। लेकिन यहाँ पर फर्क ये है कि अविश्वास लोगों के अंदर पाप के अंधेरा है, पाप के अंधेरा है, लेकिन वचन का दीप, वचन का उजाला नहीं है। हालेलुया, ये है असली बात। अभी विश्वास लोग के, विश्वासों के दिल में, विश्वास के हृदय में पाप नियम है। एट द सेम टाइम उसी समय वचन का उजाला, वचन का दीपक है। हालेलुया, क्योंकि अपने आत्मिक नियम है, आत्मिक पुरुष, आत्मिक शरीर अपने अंदर है ना, वो आत्मिक शरीर ने अपने को क्या करते हैं? जो आत्मिक शरीर में भूल जा रहे हैं, जो वचन ने अपने को आत्मा से ताकत, आत्मा के सामर्थ्य देकर अपने को सीधा से सीधा वचन के द्वारा चलने की रास्ते दिखाते हैं, वचन के द्वारा चलने की प्रेरणा देती है। क्या? आत्मा ने। वो आत्मा को वो प्रेरणा कैसे आ रही है? वचन के द्वारा, वचन के उजाला, वचन के दीपक है। जो आत्मिक जीवन में कौन सा रास्ते में, कौन सा मार्ग में अपन चलना है, क्या काम करना है, क्या ना करना है, कौन बताएगा? केवल वचन खुद बताएगा। क्योंकि वचन के उजाला में तुम हर एक बात को तुम जांच कर सकते, हर एक विषय को तुम परीक्षा कर सकते। जब वचन हाँ बोले तो वो सही सत्य है, वचन ना बोले तो वो असत्य, गलत, झूठा है कि नहीं? तो वचन को इतना बड़ी काम वचन ने करते हैं, मालूम? इसलिए बहुत सारे लोग वचन का प्रत्येकता नहीं मालूम, वचन का विशेषता नहीं मालूम, लेकिन हमेशा वचन बोले तो क्या समझ रहे थे? परमेश्वर का मुंह से निकल रहे वाणी है, खुदा का कलम, वो संदेश, मसीहा का संदेश है, मसीहा की बात है, जो विश्व के बादशाह है, विश्व के गुरु है, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु का स्वर है वचन, उनका इस संदेश। वो कौन लेके आएगा? पवित्र आत्मा खुद ले आएगा, जो अपने हाथ में जो है पवित्र बाइबल में लिखा हुआ वचन के अंदर से वो सच्चाई को, वो सत्य को, जो बात कर रहे, जो भेजा है यीशु मसीह ने, वो स्वर को पवित्र आत्मा ने ये वचन के अंदर से अपने को बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन के अंदर क्या है? सत्य है। तो इस सत्य
क्या करेगा, अपने आत्मिक जीवन को उजाला देगा, दीप देगा। दीप क्यों देना है, दीपक क्यों है, इसीलिए अपने अंदर अंधकार है। क्या है, अंधेरा है अपने अंदर। क्या अंधेरा, पाप नियम है। पाप नियम के विरोध में जो अपने को जो रास्ते, सही रास्ते, सही भले काम करने के लिए उजाला कौन बताएगा, वचन को बताएगा। हालेलुया। तो इसलिए आत्मिक जीवन के लिए आत्मिक मार्ग ये है, धार्मिक मार्ग में चलो, नम्रता के मार्ग में चलो, यथार्थ मार्ग में चलो, है कि नहीं, उद्धार मार्ग में चलो, और डरते और कांपते हुए चलो। बहुत सारे मार्ग है, पवित्र मार्ग है, पवित्रता के मार्ग में चलो, है कि नहीं, प्रेम के मार्ग में चलो। तो इस तरह आत्मिक जीवन का मार्ग अपने को दिखाने वाला, बताने वाला यही है, केवल वचन। हालेलुया, हालेलुया, वचन। तो वचन का मतलब ये मत सोचो शब्द नहीं, वचन के अंदर जो है गर्भ में, वचन के गर्भ में है वो सत्य। वचन का सारा अपने को आत्मिक मार्ग में ले जाएगा। जब बिल्कुल पाप नहीं करेगा, पाप करेगा ही नहीं। आजकल ये हो रहे है कि कलीसिया में अपने से और प्रत्येक रूप से हर समय अपन बहुत सारे विषय में, सारे बातों पर अपन चुप जा रहे। याकूब की पत्र 3 अध्याय 2 वचन के द्वारा हर रविवार अपन याद कर रहे नहीं, यार रविवार ही नहीं, हर दिन याद करने का वचन वो है। कोई तो धार्मिक है, धार्मिक कोई नहीं, सब मनुष्य पाप करके परमेश्वर की महिमा रहित है। हम सहित नहीं, महिमा सहित रहना पर रहित नहीं रहना। तो पाप करके परमेश्वर के जो महिमा रहित है अपन, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो परमेश्वर के महिमा अपन क्या हो रहे हैं, अपन पा रहे नहीं परमेश्वर के महिमा को, क्योंकि पाप के कारण। जो पाप के अंधेरा है तो महिमा कैसे पाएगा, लेकिन पाएगा जो उद्धार हुए। तो जो पाप के अंधेरा में तुम्हें रास्ते दिखाने के, तुम्हें मार्ग बताने के लिए वचन है, वचन। हालेलुया। वो वचन क्या करेगा, जो मार्ग में अपन चलना है वो सीधा सीधा अपने को बताएगा। अपन प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लग रहा है प्रार्थना करने का, वो आत्मिक पाप है। जब भी अपन यही बात बताना है, प्रभु मुझे प्रार्थना करने के लिए मन नहीं है, प्रभु मुझे प्रार्थना करने के लिए सामर्थ्य दो, तुम्हारा अनुग्रह दे प्रभु, शक्ति दे प्रभु। जब देखो परमेश्वर ने बिल्कुल तुम्हें शक्ति देगा। घंटे घंटे प्रार्थना करेगा तुम। हाँ, जैसा है वैसा अपन अपने पाप को परमेश्वर के सामने, उनके पांव पर आकर बोलना। जो मसीहा के सामने आए तो कलीसिया में यीशु मसीह के सामने आए तो अपने का आप जांच लेना। अपने का जो खोले पुस्तक कैसा रहते वैसा अपना जीवन प्रभु के सामने, प्रभु जी के सामने अपना जीवन इस प्रकार रहना है कि खोले पुस्तक, खुले हुए पुस्तक कैसे, उसमें कोई तो भी पेज अपन देख सकते हैं, है कि नहीं, कोई भी पेज अपन पढ़ सकते निकल कर। लेकिन बंद करे किताबें, बंद किए पुस्तक बंद करे, क्या मालूम होगा, क्या पढ़ेगा तो। और खुले हुए पुस्तक से कुछ बोले तो वो जो पढ़ेगा अपन, है कि नहीं, एक पृष्ठ से पढ़ते जाएंगे। और डॉक्टर के पास जाकर बीमारी को छिपा कर मुझे दवा दे बोले तो क्या दवा देगा, या बुखार है, या सर्दी है, या खांसी है, क्या या हाथ पैर दर्द है, सिर दर्द है, क्या है तुम्हारा बीमारी, बोलना। डॉक्टर के पास छुपाए तो उन्हें दवाई देगा नहीं। यीशु मसीह के सामने आकर अपने पापों को अपन छिपाए तो क्षमा मिलेगा नहीं। जो लोहू दवा है अपने पापों के शुद्ध करने के लिए, लोहू दवा है। अपने पाप पूरा क्या है, घायल है, पापों की घायल से अपन परमेश्वर की कलीसिया में आते हैं। जो परमेश्वर के लोहू ने वो दवा अपने घायल को क्या करते हैं, क्या घायल को साफ कर अपने को अच्छे स्वस्थ आत्मिक जीवन में स्वस्थ देते हैं। और तुम्हारे पाप नियम से अपने चाल चलना, अपने
चलाई हुई है ना सप्ताह से या सप्ताह तक, अपने पापों को अपन जांच लिए तो वचन के उजाला में अपने पापों को क्या करना, जांच लेना। इसीलिए भजन संहिता में ना 135 में देखो, यहाँ पर 119 में 135 वचन देखिए। और एक बात कहे दाऊद ने, अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियां मुझे सिखाओ। अपने दास पर क्या प्रकाश दो, तुम्हारे मुंह का प्रकाश दो, ये बात कह रहे ना। लेकिन ये देखो, और मुंह का प्रकाश देने से क्या होता, अपने अंदर जो अंधेरा है अंधेरा चले जाता है कि नहीं। तो अंधेरा चले गई तो अपन क्या कर सकते, सीधा से सीधा उजाला के मार्ग में चल सकते। इसका मतलब जो पाप के मार्ग में नहीं, धर्मी मार्ग में चल सकते हैं। परमेश्वर के मुख प्रकाश कैसे होगा, वचन के द्वारा, वचन के प्रकाश से अपने पापों को अपन जांच लेना। जब अपन ये नहीं करते, ये करते नहीं कि देखिए ये 37 वचन देखिए, 37 वचन 119 भजन संहिता 37 वचन, ये अपने जीवन में आना। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तो अपने मार्ग में मुझे चिल्लाओ। हालेलुया। मार्ग में, तुम्हारे मार्ग में मुझे चलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। इस तरह से तुम्हारे वचन के उजाला से तुम्हारी मार्ग, तुम्हारे धर्म मार्ग में मैं चलना हूँ तुम्हारे मार्ग में। अपन प्रभु के मार्ग में चलना बोले तो ये व्यर्थ वस्तुओं, ये व्यर्थ चीज़ों, ये व्यर्थ बातें पर, जब व्यर्थ व्यवहार पर मन रखना नहीं। वो व्यर्थ है तो व्यर्थ का मतलब वेस्ट है, इट्स नॉट यूजफुल, इट इज़ नो यूजफुल, है कि नहीं। उसे कोई भी लाभ नहीं, कोई उपयोग नहीं, उसे कहते हैं व्यर्थ, है कि नहीं। अपने आँखों को व्यर्थ वस्तुओं के ओर ना देखना, इसका मतलब ये है शरीर से नहीं, शरीर से कुछ गलती का, गंदे का नहीं देखना, वो सबको मालूम है। लेकिन आत्मिक जीवन में तुम्हारे आत्मिक आँखों से परमेश्वर का मुख दर्शन करना, यह वचन के गर्भ में है सच्चाई, सत्य को आत्मिक आँखों से देखना, और तुम्हारे आत्मिक आँखों से वचन का प्रगट तुम लेना है कि नहीं। लेकिन तुम्हारे यह आत्मिक आँखों से व्यर्थ विषय को देखना नहीं। व्यर्थ विषय बोले कुछ भी फायदा नहीं, उपयोग नहीं। जो आत्मिक आँखों से व्यर्थ को नहीं देख सकते, लेकिन पाप नियम एक है ना, पाप नियम अपने को दिखाते, ये देखो, वो देखो, ये देखो। द्वेष है, किसी पर द्वेष रहते हैं, प्रेम, द्वेष को देखो मत, प्रेम को देखो, प्रेम से रहो, है कि नहीं। स्वार्थ को रहना क्या, प्रेम से रहना। स्वार्थ से क्यों, सबके लिए जो सहायता से रहना है कि नहीं। तो आत्मिक आंखें खुले तो अपन वचन का उजाला में चलते हैं। आत्मिक जीवन में अंधा है तो यही देखते व्यर्थ चीज़ों को, ये धरती में होए मैं पाप कहते हैं, पाप नियम बोलते रहते अंदर से। तुम पैसे कमाओ, तुम वो करो, ये करो, कमाओ, नहीं तो ये ऐसा करो, धोखा दे, कुछ नहीं होता, पैसे ले लो, ये एक बार ले तो कुछ वह पाप नहीं होता, है कि नहीं। वो खाओ, ये खाओ, ऐसे करो, वैसा करो, ये पूरा पाप नियम बताते रहते और पूरा व्यर्थ के विषय, व्यर्थ बातें हैं। लेकिन वचन ने अपने अंदर जो है वो व्यर्थ को देखने नहीं देगा, सीधा से सीधा परमेश्वर का और मार्ग को अपने को दिखाएगा। और वचन का दीपक में अपन चलना है। वचन अपने चलने के लिए, अपने मार्ग में वो उजाला देने वाले दीपक है। हालेलुया, हालेलुया। और दीपक क्या देगा अपने को, उजाला देगा। उजाला हो तो अंधेरा दूर हो जाते, अंधेरा हट जाते, उजाला से है, उजाला से।
तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, आप कैसे चल रहे हैं? कई रविवार से रविवार तक कैसे चले हैं और कैसे चलने वाले हैं? तुम्हारे प्रेरणा क्या है? तुम्हारे अंदर क्या प्रेरणा है जो वचन के द्वारा, वचन के उजाले में तुम्हारा आत्मिक जीवन प्रभु के मार्ग में चलने के लिए प्रेरणा है? नहीं तो वचन का उजाला नहीं, आत्मिक जीवन में आत्मिक पुरुष का, आत्मिक शरीर का आंखें बंद है, इसका मतलब आत्मिक अंधा है तुम, तो तुम पाप ही करते रहे, पाप ही कर रहे हैं और करने वाले हैं। इसीलिए मैं बता, अपन हर दिन ये वचन अपन याद कर रहे हैं कि अपन सारे बातों में चूक जा रहे, बहुत सारे बातों में चूक गए। मैं तो चूक गया हूँ, है कि मैं तो नीति हूँ, मैं तो धार्मिक नहीं हूँ, मैं तो पवित्र नहीं हूँ। मैं खुद बहुत आत्मिक दोष से यहाँ पर परमेश्वर के सामने आया हूँ। अभी मैं खुद जांच लेना, मेरे पापों की मैं परीक्षा करना, मैं क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना हूँ यीशु मसीह के लोहों से। मैं खुद पहले उनके लोहों से शुद्ध कर लेना, है कि नहीं? तो आज प्रत्येक दिन है जो यीशु मसीह का शरीर, उनका मांस भोजन कर, उनका लोहू पीने वाला है। अपन किस तरह से ये काम करना? जो वचन के द्वारा तुम चल रहे हैं, वचन का दीप तुम्हारे मार्ग में है या नहीं? क्या तुम्हें, कई लोगों को ये होते है कि उनका मार्ग, मेरी मार्ग, मेरी सोच, मेरी 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 मेरा 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 खत्म। तुम्हारा कहाँ है? क्रूस पर डाल दो तुम्हारा। अभी मेरा नहीं, उनकी है, यीशु मसीह के प्रभु का है। पौलुस ने कैसे कैसे कहा है? मैं तो मेरे शारीरिक अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ा दी। हाँ, अपने अंदर अभिलाषा नहीं, अपने अभिलाषा नहीं, अपनी योजना नहीं, परमेश्वर की योजना। हे प्रभु, तुम बोलो क्या करना, मैं करने के लिए तैयार हूँ। केवल तुम आज्ञा दो, मैं बिल्कुल करेगा। मैं आज्ञा को मानूंगा, आज्ञा को मान कर चलूँगा। प्रभु तुम उतनी बड़ी, विश्व के गुरु, विश्व के राजा है। हाँ प्रभु, विश्व के राजा, तुम आकर मेरे से कहना क्या, मेरे से बात करना, कितने मैं धन्य हूँ। मुझे तो ये इच्छा पूछना, कितने धन्य हो प्रभु। ये है विश्वास का, आत्मिक जीवन का प्रगट। यीशु मसीह खुद आकर अपने को एक इच्छा पूछे तो अपन क्यों नहीं करना? असली विश्वास तो ये सोचते हैं, खुदा तुम आकर, प्रभु तुम आकर मेरे से मांग रहे हैं, मेरे से ये करना, करो बोल रहे मेरे से। प्रभु ये कह रहे हैं, तुम ये करने के लिए मुझसे कह रहे हैं, बिल्कुल मैं करूँगा। इतने करोड़ों लोगों में से तुम आकर मेरे से बात किया है, मेरे से ये काम करने के लिए तुम आज्ञा दिए, बिल्कुल मैं करूँगा प्रभु। मैं करके तुम्हारे गवाह रहूँगा। ये है विश्वास का जीवन। वचन के उजाला में, वचन का दीपक के उजाला में अपन क्या करना? चलना है। अपन पैर, अपन पाँवों को दीपक, अपने मार्ग को क्या देगा? उजाला देगा। क्योंकि चलना में पहले एक कदम उठाकर कदम डालते खुद अपन देखना, क्योंकि पाप कैसे है देख रहे हैं। द्वार, दरवाजे के पर, दरवाजे पास छिपा कर है पाप, दरवाजे पर छिपा कर है। अपन जो कदम उठाते, कदम और लगाते, कदम उठाकर कदम लगाने पर, हर एक कदम कदम पर वचन का दीपक, वचन का उजाला में चलना। जब हर कदम में अंधेरा जो आएगा, हर कदम में पाप के सोच, पाप के चलना, पाप के नियम का मृत्यु है अंदर, लेकिन वो अंदर दिख रहा नहीं। और पाप नियम तो अपने अंदर है, लेकिन दिख रहा है। यूसुफ के अंदर है, दिखाई नहीं दिया। मूसा के अंदर है, दिखाई नहीं दिया, दिखाई दिया नहीं दिया। फिर अपने अंदर पाप का नियम है, लेकिन दिखाई दे रहे। इसका मतलब है वचन के उजाला में तुम नहीं चल रहे। जो पाप नियम तुम्हें प्रेरणा दे रहे, वही अंधेरा में चल रहे, तुम उजाला में नहीं चल रहे। वचन का उजाला है तुम्हारे अंदर, जो वचन का, जो संदेश के अनुसार चलो, वचन के अनुसार चलो। चलना है, वो ज़रूरत है आज, है कि नहीं? तो वचन के दीपक में, वचन के उजाला में अपन चलेंगे। जो कई रविवार से रविवार तक अपन कैसे अपन परमेश्वर के
पांव पर जाकर, परमेश्वर के पास जाकर, हे प्रभु, रोते हुए आंसू से अपन प्रार्थना, आंसू से अपन क्षमा मांगेंगे, आंसू से अपन माफ़ी मांगेंगे। हे प्रभु मुझे क्षमा करो। हाँ प्रभु, गई रविवार से लेकर ये रविवार तक बहुत सारे विषय में हम चूक गए। चूक जाने के लिए केवल एक ही कारण है, हमारे अंदर अंधेरा है, पाप के अंधेरा। लेकिन अंधेरा में तुम वचन का दीपक लगाए प्रभु, वो दीपक उजाला में हम नहीं चले, उजाला को देखे नहीं। परमेश्वर ने बुला दे, ये है उजाला, वचन का उजाला। सारे लोग इधर आओ, सारे मनुष्य, जो कितने मनुष्य है, सारे मनुष्य इधर, मैं तुम्हें आराम करूँगा, है कि? लेकिन आ रहे नहीं। यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह असली खुदा है, उन्होंने परमेश्वर है, उन्होंने उद्धार करता है। मानो यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह पर विश्वास रखकर उद्धार पाओ, सुसमाचार प्रचार कर दे। उन्होंने अपने को डांट रहे, मार रहे, है कि नहीं? तो जितने लोगों का उद्धार नहीं हुई, क्यों मेरे प्यारे मेरे भाई, मेरे प्यारे बहन, आपका उद्धार ना हो तो यीशु मसीह पर विश्वास रखो, तुम्हारा सारे परिवार उद्धार में आएगा। प्रभु ने तुम्हें परिवार को रक्षा करेगा, पाप से बचाए, नरक से छुड़ाएगा। हे मेरे प्यारे विश्वास लोग, यहाँ कोई सेवक लोग, हर दिन तुम वचन के उजाला में चल रहे, वचन का दीपक में चल रहे। दीपक है, उजाला दे रहे, उजाला में चलना है। चलने से अपने अंदर शरीर में तो पाप नियम है, लेकिन पाप नहीं करेगा, क्योंकि उजाला अंधेरा को, पाप का अंधेरा को दूर करेगा। क्या आपने चल नहीं गई रविवार से रविवार तक वैसा है या नहीं? जांच लेंगे, 1 मिनट जांच कर प्रार्थना करेंगे। आइए, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। गई रविवार से रविवार तक हमारे को बचाए प्रभु, और एक दिन प्रत्येक ये शुभ दिन के समय, हे परमेश्वर, तुम ही आकर तुम्हारे वचन के द्वारा अभी तक हमारे से बात किया। वचन के गर्भ में है सत्य, वचन का सारा हमको बताए पवित्र आत्मा, इसलिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, हम गई रविवार से रविवार तक बहुत सारे बातों पर चुक गए, प्रत्येक रूप से दिन से चुक गए। हाँ प्रभु, हम वचन के दीपक, वचन दीपक है हमारे पाँव को और उजाला है हमारे मार्ग को, लेकिन हम वचन का उजाला में नहीं चल रहे प्रभु। हमारे अंदर जो अंधेरा है, पाप के नियम, पाप नियम का अंधेरा, वो सोच पाप का चलाई में है, इसलिए हम माफ़ी मांग रहे प्रभु। हे प्रभु, हमको माफ़ कीजिए प्रभु। हे प्रभु, हमको माफ़ कीजिए, क्षमा करें, क्षमा करें। हे प्रभु, हर एक व्यक्ति को प्रेरणा दे प्रभु, पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को दर्शन दे प्रभु, हर एक व्यक्ति के अंदर प्रभु वचन के उजाला में चलने के लिए प्रेरणा दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर हर एक विश्वास, हर एक से वचन का संदेश, वचन का उजाला में चलना प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुनने वाले हैं, हर एक व्यक्ति में प्रभु इस संदेश को फैलाओ प्रभु, वचन का बीज को फैलाओ प्रभु, फैलाओ प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद है प्रभु। हम प्रत्येक रूप से गंभीर कार्य तुम्हारे मांस और तुम्हारे लोहों में शामिल होने वाला है प्रभु। योग्य से और पवित्रता से आगे चलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु, और कल मिलते जब इतने से बड़ी वचन में हम मिलकर तुम्हारी धन्य करने की अनुग्रह दे प्रभु। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आए तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से वचन के उजाला में चलने की प्रतिज्ञा की, वो सभी लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद, और कल मिलेंगे।